अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीमार के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। अज़हिबिल बअस रब्बन नासि वश्फि अंतश शाफ़ी। ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाउन ला युग़ादिरु सक़मा। अज़हिबिल बअस रब्बन नासि वश्फि अंतश शाफ़ी। ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाउन ला युग़ादिरु सक़मा। तर्जमा सुने और हदीस का कि कौन रावी है और किसने ये हदीस बयान की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि जब हम में से कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दाहिना हाथ फेरते और ये दुआ फरमाते, ऐ लोगों के परवरदिगार, बीमारी दूर कर दे और शिफा दे, तू ही शफा देने वाला है। तेरे सिवा किसी की शफा ऐसी नहीं जो बीमारी को दूर कर दे। तर्जमा दोबारा सुने। ये दम करने का तरीका है जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि जब हम में से कोई बीमार होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अपना दाहिना हाथ फेरते और ये दुआ फरमाते, ऐ लोगों के परवरदिगार, बीमारी दूर कर दे और शिफा दे। अल्फाज के ऊपर ज़रा गौर करें। ऐ लोगों के परवरदिगार, बीमारी दूर कर दे और शिफा दे, तू ही शफा देने वाला है। तेरे सिवा किसी की शफा ऐसी नहीं जो बीमारी को दूर कर दे। यानी कि यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि शिफा तो अल्लाह की जानब से है और बीमारी उसी की तरफ से आती है और वही बीमारी को दूर फरमाता है। अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता, क्योंकि शिफा जो है वो आप दवाई खा लें या कोई इसी तरह का अमल कर लें तो वो अल्लाह ने ही दूर करनी है। शिफा अल्लाह ने ही देनी है अगर वो चाहे तो।